बजाय मेरा प्यार कम होने के दिन ब दिन बढ़ता चला गया। हम में काफी मुलाकातें भी होती थी। यूं एक दूजे में गुम 3 साल गुजर गए। हम दोनों के हालात मामूल पर जा रहे थे और अब हमारे पास मोबाइल भी मुस्तकिल मौजूद होता था और हमारी रोज ही बातचीत होती थी। मैंने इस दौरान कभी भी किसी और की जानिब कभी भी नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने आप को उसकी अमानत समझता था। मैं अपने इश्क में सच्चा था। मैं अपने इश्क में सच में बहुत ईमानदार था और उसके साथ भी, मगर मुझे उसके दिल का भेद मालूम नहीं था। मैं तो ये समझा था कि सिर्फ मैं ही उसी का हूं और वो भी सिर्फ मेरी है, और मैंने सिर्फ इसी सूरत में ही उसे सहारा दिया था जब एक नाकदरे ने उसे धुतकार दिया था। तब मैंने उसके टूटे बिखरे वजूद को समेट लिया था और अपनी बेलोस मोहब्बत के समंदर में सैराब कर दिया उसे कि वो अपने ठुकराए जाने का गम भूल जाए। मैंने सिर्फ उसे प्यार नहीं किया था, बल्कि मैंने उसे टूट कर चाहा था। यूं समझ लें कि मैंने पूजा की थी उसकी। लेकिन मैं कुछ दिनों से वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था कि उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं रही जिसका मैं मुकम्मल तौर पर आदी हो चुका था। अब वो पहले की तरह रोजाना फोन पर घंटों घंटों बात नहीं करती थी। उसकी फोन कॉल में गैप आना शुरू हो गया। अब वो सिर्फ 1 हफ्ते बाद कॉल करती थी। मैं बेचैन और बेकल सा रहने लगा। पहले तो मुझे गुमान गुजरा कि हो सकता है वो कहीं और मसरूफ हो, मगर मेरे आने वाले वक्त ने उस गुमान को गलत साबित कर दिया। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी मुझसे और मुझे खबर भी ना हो सकी। उसका आफान उसके पास वापस लौट आया। वही धोखेबाज, दगाबाज, वो शख्स जो उसे तन्हा छोड़कर चला गया, एक बार फिर से उसकी जिंदगी में वापस लौट आया। ज़ारा ने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ आफान से प्यार करती है। उसने उस दिन मुझे ये कहा कि हैदर, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे कभी मिलने का मत कहना। और यहां तक उसने मुझे ये भी कहा कि आइंदा के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और आज से मेरा पीछा मुकम्मल तौर पर छोड़ दो। मैं उसकी ये बातें सुनकर दंग रह गया। उसकी ये बातें सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझसे इतनी आसानी से दामन छुड़ा लेगी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं पागल सा हो गया था। उस रात मैं बहुत रोया और फूट फूट कर रोया, और फिर आने वाली हर रात मेरा तकिया भिगोते हुए गुजरी। उससे ऐसी बेहिसी की उम्मीद तो मुझे हरगिज नहीं थी। सिराज भाई, यकीन जाने कि मैं उसे अपने दिलो जान से अपना बनाना चाहता था और मेरा दिल हमेशा से ही उसी बात का मुंतज़िर रहा है। वो एक बार, अगर एक बार वो मुझे पुकारेगी तो मैं उसकी जानिब दौड़ा चला जाऊंगा। मगर आज तक उसने मेरी तरफ
एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो छोटे बच्चों की तरह से हिचकियां ले लेकर रो रहा था और मैं हैरत से गंग था। वफा करना तो हमेशा से ही औरत ने फर्ज समझा, मगर आज एक मर्द ने भी वफा परस्ती की मिसाल छोड़ दी। उसका रंग टिमटिमा रहा था और चेहरे पर आंसू की लड़ियां उसके रुखसार पर रवां थी। मैंने उसे कहा कि भला मर्द भी कभी रोते हैं हैदर। मैंने टिश्यू उसकी जानिब बढ़ाया। उसने वो टिश्यू शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। वो अपने आंसू साफ करता हुआ ऐसा मासूम बच्चा लग रहा था कि जिसका कोई बहुत ही अपना किसी मेले में हाथ थामे जा रहा हो और अचानक से वो अपनी आहिस्तगी से उंगली छुड़ाकर मेले में गुम हो गया हो। सिराज भाई, मैं दूसरे मर्दों का तो नहीं जानता, मगर मैं उसके लिए बहुत रोया हूं, उसके लिए बहुत तड़पा हूं। मैं हकीकत में उसे बहुत चाहता था। ना जाने उसने मेरा एतबार क्यों नहीं किया। वो उदासी से बोला, और वो लड़का जिसके पास वो वापस गई है वो एक नंबर का फ्लैट इंसान है, जिसकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं, मगर ज़ारा आंखें बंद करके उसके पीछे चली गई। मेरी वफा, मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियों को बस पुश डालकर। सिराज भाई, मैंने पाकिस्तान भी इसी वजह से छोड़ा है। उसकी बेवफाई का वार बहुत गहरा था। उस दिल ने गम हिजरा के पौधे आबियारी अश्कों के सैलाब से की। जुदाई के दिन बहुत लंबे और रातें बहुत तवील हो चुकी थी। उसके संग गुजरे लम्हात मेरे दर्द का एहसास बढ़ा रहे थे। तो फिर मैं पाकिस्तान छोड़ छाड़ कर यहाँ आन बसा। हैदर, तुम देखना, वो एक दिन जरूर पछताएगी और तुम्हारी तरफ जरूर लौटेगी। मैं बोला कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मैं उसे दस्तयाब नहीं होऊंगा। वो टूटे बिखरे लहजे में बोला, बहुत बाहिम्मत हो यार, ज़हरे जुदाई पीना आसान नहीं होता मेरे यार। मैं दुख से बोला, हाँ वाकई आसान नहीं होता, लेकिन देख ले, मैं अब तक ये ज़हरे जुदाई पी रहा हूं। वो अपने बाजों में मुंह छुपाकर हिचकियों से रोने लगा। ये कह करके खुदा उसे हमेशा सलामत रखे।